अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल मुर्शद में आप सबको खुशामदीद। आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस पिछले वीक के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट रही है और मार्केट ने एक अच्छे खासे पॉइंट्स के इजाफे के साथ एक अच्छी क्लोजिंग दी है। और तमाम जो क्लोजिंग रही है वो मार्केट में इसी न्यूज़ के ऊपर थी कि ईरान और यूएस के दरमियान तमाम मामलात जो हैं वो तय पा चुके हैं। और उसके अलावा अगर हम फ्राइडे की क्लोजिंग की बात करें स्पेसिफ़िकली, तो फ्राइडे वाले दिन काफ़ी न्यूज़ थी, मिक्सअप थी, जिनमें से एक ये थी कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मस जो है वो ओपन हो चुका है या होने वाला है। और अल्टीमेटली बाद में फ्राइडे नाइट तक उसकी कंफर्मेशन भी आ गई। लेकिन सैटरडे वाले दिन ही जो न्यूज़ आई है उसमें ये हुआ कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मस को ईरान की तरफ से दोबारा बंद कर दिया गया। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव न्यूज़ के बाद नेगेटिव न्यूज़ भी आ गई। तो मंडे वाला दिन हो सकता है कि थोड़ा मिक्सअप ओपन हो, क्योंकि अभी के मुताबिक जो मुज़ाकरात पाकिस्तान में दोबारा स्टार्ट होने वाले हैं वो ट्यूसडे वाले दिन है। और ट्यूसडे वाले दिन जो चीज़ें स्टार्ट होंगी उसके अंदर अगर हम देखें तो यूएस की तरफ से जेडी वेंस जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं यूएस के, वो नहीं आ रहे हैं। और अभी तक कंफर्मेशन नहीं है कि ईरान का डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान आ रहा है या नहीं आ रहा है। और उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मिक्सअप हैं अभी। दोनों की तरफ से मुज़ाकरात, जो ये सेकंड राउंड होने वाला है, ये थोड़ा सा क्रिटिकल होने वाला है। पहले राउंड के अंदर तो काफ़ी चीज़ें होपफुल थी, लेकिन सेकंड राउंड के अंदर काफ़ी चीज़ें डिस्टर्बिंग हैं, क्योंकि एक तो जेडी वेंस नहीं है इस चीज़ के अंदर जिस पे ईरान फिर भी एतमाद करते हैं मुज़ाकरात के हवाले से। और अगर बात की जाए अभी जिस तरह से डिस्टर्बेंस आई है स्ट्रेट ऑफ हुर्मस की, जिसको दोबारा क्लोज़ कर दिया गया है ईरान की तरफ से, तो वो भी एक नेगेटिव पॉइंट है। तो देखिए अभी मुज़ाकरात किस साइड पे जाते हैं। और अभी ईरान के न्यूज़ चैनल्स जो हैं वहाँ से क्लेम किया जा रहा है कि यूएस और इसराइल दोबारा से प्लान कर रहे हैं कि ईरान पे एक हमला दोबारा से किया जाए। और अगर इस बार हमला किया जाता है तो वो ओबियसली बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ होने वाली है स्टॉक मार्केट्स के लिए पूरी दुनिया की। और अगर हम ऑयल की बात करें तो ऑयल दोबारा से शूट कर सकता है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। अभी देखें तो ऑयल की जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस थी वो 83 से 84 की ब्रैकेट के दरमियान थी, जिसकी वजह से दुनिया की तमाम स्टॉक मार्केट जो हैं वो पॉजिटिव भी रही हैं। और अल्टीमेटली उम्मीद यही की जा रही थी कि मंडे का दिन भी पॉजिटिव क्लोज किया जाएगा। तो लास्ट वीक की और टिल डेट मंथ की जो परफॉर्मेंस है उसको वैल्यूएट करते हैं। उससे पहले बात करते हैं फ्राइडे की मार्केट की परफॉर्मेंस के हवाले से। वॉल्यूम्स बहुत ही एक्सेप्शनल रहे हैं, 704 मिलियन का वॉल्यूम रहा है। आज के फ्राइडे के दिन जो मार्केट ने हाई बनाया था वो 174,404 पॉइंट्स का था, और जो मार्केट ने लो बनाया वो 170,758 पॉइंट्स का था। जो इजाफा रहा है वो 4,027 पॉइंट्स का 2.37% का इजाफा रहा है। और मार्केट की अच्छी क्लोजिंग रही है। KMI30 की बात करें तो KMI30 ने जो रिटर्न्स दिए हैं 1.91% का इंक्रीज़ आया है। और इसी तरह टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात करें, पहले नंबर पर बैंक ऑफ पंजाब था, दोबारा से तकरीबन अपर लो के पास इसने क्लोज़ किया है। जो क्लोजिंग प्राइस रही है वो 37 की थी। आपको याद रहेगा मैंने 25 से 26 के और 27 बल्कि 28, 29 और 30 की ब्रैकेट के दरमियान भी इसको बड़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी कहा था उन लोगों के लिए जो रिस्क बियर कर सकते हैं। और माशाल्लाह से मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। बैंक ऑफ पंजाब ने अप्रोक्सीमेटली जहां से वो गिरना शुरू हुआ था उस लेवल के ऊपर दोबारा आ चुका है। दूसरे नंबर पर के इलेक्ट्रिक है, वो भी 8 रुपये से नीचे बड़ी अच्छी बाइंग थी। जो क्लोजिंग रही है वो 8.21 पे। तीसरे नंबर पे TBL, फिर यूनिटी में दोबारा से अपर लो आया है फ्राइडे वाले दिन 10.36 के दरमियान। मैंने इसमें एक डिटेल वीडियो भी बनाई थी यूनिटी के हवाले से, और उसमें तमाम क्राइटेरिया पिछले 5 सालों के इसके लो और हाई के बारे में डिस्क्राइब किया था कि यूनिटी शेयर जो है अपने 5 सालों के लो पे है, यहाँ से नीचे जाने के चांसेस इसके कितने हैं और ऊपर जाने के चांसेस कितने हैं, दोनों को इलेबोरेट किया था। और ये बात भी की थी कि जो लोग रिस्क बियर कर सकते हैं उनके लिए स्टॉक मार्केट हमेशा से अच्छा परफॉर्म करती है, अच्छे रिटर्न देती है। जिसके बाद WTL की बात करें तो 1.50 पे कॉन्स्टेंटली ये स्टैंड कर रहा है पिछले 2 से 3 दिनों में, और बड़ी अच्छी बाइंग रही भी है पिछले पूरे वीक के अंदर। और इसने काफ़ी अच्छी रिकवरी दी है, 1.10 से 1.50 की ब्रैकेट पे दोबारा आया है। और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी इस चीज़ का जिक्र किया था कि बड़ी अच्छी बाइंग लेवल्स थे, और तमाम शेयर्स जो थे वो अपने 2 से 3 सालों के नीचे के लेवल पे भी आ चुके थे। कुछ ऐसे शेयर्स भी थे और कुछ ऐसे थे जो 1 साल पहले के लेवल्स पे थे। जिन्होंने बाय किया है उन्हें अच्छे फ़ायदा भी हुआ है उस चीज़ में। जी उसके बाद पेल की बात करें तो आज 5.84% रिटर्न आया उसका। TSPL था फिर टॉप एक्टिव स्टॉक्स में, फिर हैस्कोल, सिनर्जी और PIBTL भी टॉप 10 एक्टिव स्टॉक्स के अंदर शामिल थे। जी सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की बात करें, ओबियसली पूरी मार्केट ही पॉजिटिव रही है, तो तमाम सेक्टर्स भी पॉजिटिव ही परफॉर्म करते रहे हैं।
टॉप एक्टिव स्टॉक्स में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बैंक ऑफ पंजाब पहले नंबर पे था। और ऑटोमोबाइल असेंबलर्स में देखें तो दीवान फारूक मोटर्स है 2.49% का रिटर्न दिया है। एसेसरीज एंड पार्ट्स में बात करें तो टीबीएल पहले नंबर पे। सीमेंट सेक्टर में मैपल लीफ सीमेंट पहले नंबर पे है, 95.87 पे क्लोजिंग दी है इसने और 1.81% का इंक्रीज़ रहा है। केमिकल सेक्टर की बात की जाए तो लोटे केमिकल्स पहले नंबर पे है। आपको याद होगा कि मैंने इसका जिक्र किया था कि 23 और 24 की ब्रैकेट के दरमियान जो इसके लेवल्स थे बड़े अच्छे लेवल थे। आप इसके ऊपर बाइंग करते आपको अच्छा रिटर्न होना था। 26, 27 और अब 29.90 पे इसने क्लोजिंग दी है, मतलब कि 30 रुपीज़ के आसपास इसने क्लोज़ किया है। और ये बड़े अच्छे लेवल्स थे इसके, क्योंकि ये इस लेवल को तोड़ नहीं पा रहा था। तो मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उन लेवल्स पे बाइंग बनती थी। कमर्शियल बैंक की बात करें तो बैंक ऑफ पंजाब पहले नंबर पे, फिर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान दूसरे नंबर पे। आपको याद होगा मैंने 160 से 190 की ब्रैकेट में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से कहा था कि बड़े अच्छा परफॉर्म किया इसने और अच्छे रिटर्न्स दे चुका है, देने वाला है, क्योंकि इसके डिविडेंड्स बड़े अच्छे रहे हैं और अर्निंग पर शेयर में भी इम्प्रूव किया है। तो ऑल दो इसने भी रिटर्न अच्छा दिया है, 10% का रिटर्न इन अ सिंगल डे दे चुका है और 200 का लेवल भी क्रॉस कर चुका है। कमर्शियल बैंक के बाद फर्टिलाइज़र की बात करें तो पहले नंबर पे आरिफ हबीब कॉरपोरेशन है। 13 से 14 की ब्रैकेट के दरमियान बड़ी अच्छी बाइंग बनती थी और करंट लेवल जो है वो 15.44 है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज की बात करें तो पहले नंबर पे पीपीएल है, 238 पे क्लोजिंग दी है। ओजीडीसी 324 पे है। आपको याद होगा मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा था कि 260 और 270 के दरमियान ओजीडीसी जो है वो स्टैंड कर रहा है और इन लेवल्स को तोड़ नहीं रहा। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी कैपिटलाइजेशन के लिहाज से कंपनी जो है वो ओजीडीसी है। तो ये तमाम फैक्टर्स जो थे ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाते थे कि स्टॉक मार्केट के अंदर ओजीडीसी की अपनी एक वर्थ है एट द टाइम। और ये तमाम की तमाम जो सूरत हाल है इंटरनेशनल लेवल पे ये पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्टली तौर पे इफ़ेक्ट नहीं कर रही। ये जो भी इफ़ेक्ट है ये टेम्प्रेरी है, ये रिजॉल्व होगा और जैसे ही रिजॉल्व होगा ये तमाम प्राइजेस बूस्ट करेंगी और वैसा ही हुआ। तमाम प्राइजेस ने रिकवर भी किया और अच्छे रिटर्न्स भी दिए। जी रिफाइनरी सेक्टर की बात करें तो रिफाइनरी सेक्टर में सिनर्जी पहले नंबर पे है और आप सेक्टर में हमेशा ही देखेंगे कि पहले नंबर पे है, क्योंकि अपने पूरे सेक्टर में जो सबसे चीप लेवल की रिफाइनरी है, जो सबसे चीप शेयर है, जिसकी सबसे प्राइस कम है वो रिफाइनरी ही है। इस टाइम पे भी 7.74 पे स्टैंड कर रही है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में बात करें तो पहले नंबर पे WTL है, आपको WTL ही नज़र आता है पहले नंबर पे। और ओवरऑल पूरे सेक्टर की बात करें तो पॉजिटिव ही क्लोज़ किया है इसने। जी तो अब थोड़ा टेक्निकल लेवल पे जाके देखते हैं कि वीकली परफॉर्मेंस कैसी रही है, क्योंकि हम नॉर्मली वीक के ऊपर वीकली परफॉर्मेंस के बारे में ही बात करते हैं और उसके बारे में डिटेल में कोशिश करेंगे कि लो लेवल हाई लेवल जो रहे हैं मार्केट के उनके ऊपर भी बात करें। जी तो वीकली चार्ट और डेली चार्ट के ऊपर अगर हम बात करें तो डेली चार्ट तो बहुत समझ लें ज़बरदस्त परफॉर्म किया था, लेकिन उससे पहले के का जो चार्ट है पिछले दिन का उसके मुताबिक चार्ट की क्लैरिटी नहीं थी और मैक्सिमम चांसेस यही थे कि मार्केट नेगेटिव क्लोज करेगी। और इवन उससे पहले दिन की बात करें, अगर बुध के चार्ट की भी बात करें तो वो भी चार्ट पॉजिटिव नहीं था, वो भी नेगेटिव इंडिकेटर दे रहा था। तो समझ लें ये समटाइम इस तरह के ब्लफ होते हैं जिससे मार्केट दिखा कुछ रही होती है और परफॉर्म उसके ऑपोजिट करती है, जिस तरह की फ्राइडे की परफॉर्मेंस रही है। और फ्राइडे के दिन अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी बहुत एक्सेप्शनल थे, तकरीबन कोई 704 मिलियन का वॉल्यूम जो है वो रहा है फ्राइडे वाले दिन। बल्कि एग्जैक्ट अगर देखें हम तो एग्जैक्ट जो वॉल्यूम है वो जी 704 मिलियन ही था बिल्कुल। और मार्केट ने जो अपना हाई बनाया है वो मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, 174,404 का था और जो मार्केट ने लो बनाया वो 177,508 का था। अल्टीमेटली मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो अपने हाई के पास है, जो कि बुलिश मोमेंटम को जाहिर करती है। वीकली चार्ट की बात करें तो वीकली चार्ट भी बहुत बुलिश था और अगर आप यहाँ पे नोट करें तो वीक के पिछले काफ़ी जो वीक्स गुजरे हैं, 1 2 3 4 5 6 वीक्स को 2 वीक्स के अंदर तमाम नेगेटिविटी जो स्टॉक मार्केट है उसने कवर कर चुकी है और ये तमाम की तमाम चीज़ें आपके सामने हैं।
तो इस तरह से मार्केट के अगर अपने सेंटिमेंट पॉजिटिव है तो मार्केट जितनी भी नेगेटिविटी हो उसको फौरी तौर पे रिकवर करती है, वो एक बुलिश मोमेंटम को जाहिर करता है। और वही हुआ, मार्केट ने बड़ी अच्छी रिकवरी दी है और बड़े अच्छे लेवल के ऊपर मार्केट ने क्लोज दिया। लेकिन अब जिस लेवल पे मार्केट स्टैंड कर रही है यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्शियस मामला हो सकता है, क्योंकि अभी जो न्यूज़ हैं, जैसे मैंने शुरुआत में जिक्र किया कि मुज़ाकरात शुरू तो होने वाले हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा मिक्स न्यूज़ हैं जो कि एक नेगेटिव मोमेंटम को ज़ाहिर करती हैं। तो अगर यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा एक प्रेशर रह सकता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और ज़ाहिर करना चाहूँगा कि जो मंथली ग्राफ है वो भी हाफ ऑफ द मंथ में तकरीबन, क्योंकि अभी तकरीबन आज 19th है, येस्टरडे 18 और 17 तक उसको हम हाफ ही कंसीडर करेंगे तकरीबन। और उस दौरान तक जो मामला थे वो बहुत ज़्यादा बुलिश ग्राफ बन चुका है। इस ग्राफ को मेरी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक मंथ एंड पे बंद होना चाहिए, लेकिन ये ग्राफ जो है वो इस टाइम के ऊपर बंद हो रहा है बिफोर मंथ एंडिंग। तो ये समझ लें कि 2 वीक्स का ग्राफ आप समझें इसको, या हाफ ऑफ द मंथ समझ लें, दोनों की तरह कंपैरिजन कर सकते हैं। तो उस हिसाब से उस लेवल पे इसकी क्लोजिंग हुई हुई है जहाँ पे ये कंसीडर किया जाएगा कि ये बहुत ज़्यादा बुलिश मोमेंटम है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो KSE 100 25,195 पॉइंट्स डाल चुकी है, तो बहुत ज़्यादा पीक पे है अपने मंथ के। तो यहाँ पे मेरी पर्सनल राय के मुताबिक 25 से 30% ही मार्केट में एंटर रहना चाहिए, मैक्सिमम अमाउंट नहीं होनी चाहिए। आल्दो जो ज़्यादा हैं रिस्क लेते हैं वो एक सेपरेट सिनेरियो है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो परसेंटेज की, तो 16.94% ऑलरेडी रिटर्न मार्केट दे चुकी है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत रिकवरी शायद मार्केट में पेंडिंग हो। और ये जो वीक आने वाला है ये ओबियसली अंडर प्रेशर रहेगा, क्योंकि मुज़ाकरात शुरू होने वाले हैं और अभी तक ईरान की तरफ से कंफर्मेशन नहीं है कि उनकी टीम आ रही है। तो ओबियसली US की तरफ से आ रही है तो ईरान भी कंफर्म कर ही देगा, आज करे या कल करे। तो ये मोमेंटम एट द टाइम है। यहाँ पे दोनों सिनेरियोज हो सकते हैं मार्केट के हवाले से। बहुत ज़्यादा मार्केट बुलिश भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी जा सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें, जो पिछला वीक था वो भी बुलिश गुजरा है और ये वीक जो है ये भी बुलिश रहा है। अभी भी वीक का ग्राफ तो यही दिखा रहा है कि आने वाला वीक भी बुलिश होगा। बस मुझे मंथली लेवल के ऊपर कंसर्न है कि थोड़ा बहुत प्रेशर मंथली लेवल पे आ सकता है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंसर्न है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि बेहतरीन तरीके से आपको जवाब दे सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।